क्वेश्चन इज 7x minus 5 अपॉन, फर्स्ट क्वेश्चन अभी का, 7x minus 5 अपॉन 8x plus 3 इज ग्रेटर देन 4। तो बड़ा सिंपल सा रूल, आप इस 4 को इस साइड ले जाओ क्योंकि हमें हमेशा 0 से कंपेयर करना है। तो 7x minus 5 अपॉन 8x plus 3 minus 4 इज ग्रेटर देन 0। आप एलसीएम ले लो 8x plus 3 को, तो वैल्यू क्या आई, 7x minus 5 minus 4 into 8x plus 3 should be greater than 0। तो 8x plus 3 ऊपर आया 7x minus 5 minus 4 8 जा 32x minus 4 3 जा 12। 7x minus 32x is equal to minus 25x minus 5 minus 12, it is equal to minus 17 upon 8x plus 3 should be greater than 0। तो आपके पास अगर आप ऊपर से पॉइंट लेते हो तो पॉइंट आपके पास में आएंगे 17 अपॉन 25 विद माइनस साइन, और अगर यहां से पॉइंट लेते हो तो पॉइंट आएगा -3 अपॉन 8। आप कैसे 2 पॉइंट आ गए, -17 अपॉन 25 एंड -3 अपॉन 8। अब हो सकता है आपके मन में एक ही डाउट रहे कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। तो देखो, अगर आप इसका डबल भी कर देते हो, 3 का डबल, तो भी 8 जो है वो ग्रेटर नंबर है। दो तरीके होते हैं आपको भाई नंबर कौन सा ग्रेटर है निकालने के। एक तो ये है, दोनों का एलसीएम ले लो, 25 और 8 का एलसीएम। 25 और 8 का एलसीएम आपके पास में आता है 200, और आप क्या करो, इसको दोनों को 200 से मल्टीप्लाई कर दो। तो -17 इंटू 200 अपॉन 25 और -3 अपॉन 8 इंटू 200। तो जैसे मल्टीप्लाई किया ये 8 बार कैंसिल हुआ, 17 इंटू 8 -56, और 8 से 25 बार हुआ, 25 इंटू 3 -75। अब आपको पता है माइनस का 56 माइनस के 75 से ग्रेटर है, तो इसलिए ये वाला नंबर ग्रेटर है, वो नंबर स्मॉलर है। तो आप क्या करो, डायरेक्ट ही नंबर लाइन के ऊपर ले लो, पहले लिख लेना -3 अपॉन 8 और इधर लिख देना -17 अपॉन 25। अब -17 अपॉन 25 से बड़ा कोई नंबर लो, मान लो आपने 0 ही ले लिया, तो 0 लेते ही 25 इंटू 0 0, -17 माइनस का 17 मतलब नेगेटिव, नीचे 8 इंटू 0 प्लस 3 पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, देन पॉजिटिव देन नेगेटिव। तो आपके पास में ग्रेटर देन 0 चाहिए था, तो ग्रेटर देन 0 जब भी पॉसिबल है जब आप इस रेंज में हो। तो आपका आंसर क्या हुआ, x की वैल्यू आ गई -3 अपॉन 8 से -17 अपॉन 25। राइट डाउन। बस आपको ये पहचान करनी आनी चाहिए कि दोनों नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। इनइक्वालिटी के अंदर इस बार हमारे पास में पॉइंट है साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटीज, या ये भी कह सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, ये लिख देता हूं, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, आपके पास में लीनियर इनइक्वालिटी जो होती है वो पेयर में होती है, मींस एक सिंगल इनइक्वालिटी नहीं होगी, 2 इनइक्वालिटीज दी होंगी और दोनों को सेटिस्फाई करने वाली आपके पास में कंडीशन निकालनी है। और जरूरी नहीं है सिर्फ 2 हो, कंडीशन 3 या 4 भी हो सकती है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको 2 इनइक्वालिटीज को अलग अलग सॉल्व करना है। कैसे समझा देता हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के। जैसे एग्जांपल लिया हमने
4x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस 25 लेस देन इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन है। तो मैंने क्या करा, पहले इसको सॉल्व करता हूं, पहले सिर्फ इस इनइक्वालिटी को, 3 को इधर ले गया तो 4x माइनस 9 माइनस 3 माइनस 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या यू बोल दो तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमने नंबर लाइन पर पॉइंट लिया, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, x इज ग्रेटर देन 3, तो यहां कहीं पर नंबर आया 3, x इज ग्रेटर देन 3 आएगा, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन ये हो गया, फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ग्रेटर देन 3 पर ये हो गया। आप नंबर लाइन पे भले ही पॉइंट लेकर के देख लेना, आपने इतने टाइम से क्वेश्चंस करे पॉइंट आ जाएंगे। नेक्स्ट है, इस 5 को इधर ले जाओ नंबर 2 इक्वेशन में, तो 2x माइनस 30 लेस देन इक्वल टू 0, या ये भी बोल सकते हैं x माइनस 15 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो आएगा x लेस देन इक्वल टू 15, तो यहां कहीं पर 15 होगा और लेस देन इक्वल टू 15 यहां पर आ गया। तो अब मेरे पास में ऐसा सॉल्यूशन x की वो वैल्यू जो फर्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगी एंड सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगी, तो वो दोनों का कॉमन आंसर होगी। सो द आंसर इज x बिलोंग्स टू 3 to 15। x की वैल्यू 3 से 15 के बीच में लाई करेगी। ओके, राइट डाउन। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर दो बेटा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का, 11 माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4 एंड 4x प्लस 13 लेस देन इक्वल टू माइनस 11। सबसे पहले इसको 4 को भी इधर ले जाओ, तो 4 इधर आकर के ऐड हो गया, देन 15 माइनस 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। आपने जैसे इसमें 5 को कॉमन लिया, 5 को बाहर देते ये अंदर वैल्यू हो गई 3 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आ गई 3 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 5 तो कैंसिल हो गया उस तरफ जा करके। तो जैसे नंबर लाइन पर पॉइंट लेते हो और आप x को इधर लेकर के जाते हो, तो वैल्यू आ जाएगी x इज लेस देन 3, कहीं पर 3 आया और x इज लेस देन 3, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का आंसर है। अब सेकंड को सॉल्व किया तो 4x प्लस 13 लेस देन इक्वल टू माइनस 11, 11 को भी इधर ले जाओ, तो 11 इधर आकर के ऐड हो गया, 4x प्लस 24 लेस देन इक्वल टू 0, 4 को कॉमन लेते अंदर रह गया x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। आप 6 को उधर ले गए तो x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 6, तो आपके पास में x की वैल्यू माइनस 6 से स्मॉल होगी। तो जैसे हमने नंबर लाइन पर माइनस 6 लिया, x इज लेस देन माइनस 6, ये नंबर 2 का आंसर आया। तो माइनस इन्फिनिटी और इधर इन्फिनिटी, तो कॉमन रीजन क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 6। सो आंसर इज x की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 6, वो भी क्लोज ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि माइनस 6 इंक्लूडेड है। दोनों का कॉमन रीजन जो आ रहा है वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 6 है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो वन मोर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, -5 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस 3x अपॉन 4 एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 9। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो रियल में ये क्वेश्चन भी 2 अलग अलग इनइक्वालिटीज का कॉम्बिनेशन है। ये इनइक्वालिटी अलग हो जाएगी, आप इसे सॉल्व अलग करोगे, और ये इनइक्वालिटी अलग हो जाएगी, आप इसको सॉल्व अलग करोगे, और फिर दोनों का कॉमन आंसर निकालोगे। एक मेथड तो ये है, और एक तरीका ये मैं इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले x को सिंगल करना हमारा टारगेट है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कि आपके पास में अपॉन में 4 है एंड 4 इज पॉजिटिव नंबर, तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर भी और इस साइड भी।
तो जैसे ही आपने 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और अगर ऐसे नहीं समझ आए तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इनइक्वालिटी को। तो 4 से 5 मल्टीप्लाई होती है, आ गया -20। इधर 4 मल्टीप्लाई होती है, 4 कैंसिल हो गया, तो 2 - 3x। इधर 4 से मल्टीप्लाई होती है, 4 9 जा 36। अब x की वैल्यू फिर मुझे निकालनी है, तो x के साथ में यहां पर 2 ऐड हो रहा है, तो क्या करो, पूरी इक्वेशन में 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, या यूं कह दो इस 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो भी माइनस का हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां से 2 हट गया, इधर 36 - 2 -20 - 2 -22 -3x। 36 - 2 इज 34। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में। अब क्या करो, पूरी इक्वेशन को, यहां ध्यान देना थोड़ा सा, -3 है, -3 से डिवाइड कर दो आप इस पूरी इक्वेशन को, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो -3 से डिवाइड करो। और मैथमेटिक्स में आपने बेसिक क्लासेस के अंदर रूल पढ़ा हुआ है कि अगर आपके पास में कोई भी इक्वेशन में आप माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो मैंने -3 से जैसे ही डिवाइड किया, ये आ गया 22/3, इनइक्वालिटी का साइन चेंज। इधर -3 से डिवाइड करते ही x, इधर भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज, 34/3, लेकिन किसका, माइनस का। तो देखो ऑलरेडी x की वैल्यू आ गई है, -34/3 से लेकर 22/3 के बीच में। तो हमारा आंसर हो जाएगा -34/3 से 22/3। x की वैल्यू यहां पर लाई करेगी। मीन्स आप x की वैल्यू इनमें से कोई भी ले लो, इनके बीच में से या इन दोनों को भी इंक्लूड करके इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। एक तरीका तो ये था, एक तरीका अलग होता कि आप इसको छोड़ देते, सिर्फ इसको पहले सॉल्व करते, इधर इसको भूल करके आप इस साइड को सिर्फ सॉल्व करते, और तब आपके जो आंसर आते वो आंसर भी यही होते, क्योंकि दोनों अलग अलग आंसर आते। एक में आंसर बनता x इज लेस देन 22/3 इस साइड से, तो हम कहते हैं -∞ से 22/3 के बीच, और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते तो x की वैल्यू आती है ग्रेटर देन -34/3। तो आप दोनों को जब कॉमन चेक करते तो ये आंसर आ जाता। ठीक है, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये इनइक्वालिटी आपकी जो भाई मैंने सेकंड टाइप में करे थे, वैसी 2 इनइक्वालिटीज आ गई एक साथ। तो पहले क्या करते हैं, 1/4 को इधर ले जाते हैं सॉल्यूशन में, x/3x - 1 -1/4 ग्रेटर देन 0। जैसे आपने एलसीएम लिया, 4 × 3x - 1, 3x - 1 कैंसिल हो गया, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई, -1 × 3x - 1, तो ये प्लस का हो गया, ग्रेटर देन 0। 4x - 3x इज x +1 अपॉन 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर भी दो तो फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू आ गई 3x - 1, शुड बी ग्रेटर देन 0। जैसे ग्रेटर देन 0 आया, अब आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हो। इससे पॉइंट आएगा x की वैल्यू -1 डॉटेड, और इससे वैल्यू आएगी 1/3, वो भी डॉटेड। तो आपके पास में, अगर आपको याद हो, कल स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखी थी, उसमें मैंने बताया था कि जब भी x - a × x - b होता है तो यह साइन ऐसे चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो वो रीजन सिर्फ यहां पर आएगा। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए तो ये कंडीशन आ गई। अब ये भले ही मत लिखो, सिर्फ समझने के लिए जो आपको चाहिए वो हमने लिख दिया, या चलो लिख देता हूं इधर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो फर्स्ट का आंसर तो यहां पर आया। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता ना कि इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या होता, तो मैं बोल देता -∞ से लेकर -1 यूनियन 1/3 से इनफाइनाइट। और ऐसे जब इसको सॉल्व करते हैं तो इधर 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको इस साइड ले जाओ, तो वैल्यू क्या आई, 2x - 9/x + 5 + 1 < 0। x + 5 से x + 5 कैंसिल हो, ऊपर आ गया 2x - 9
प्लस एक्स प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो 2x प्लस एक्स इज 3x, -9 प्लस 5 इज -4 अपॉन x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई है 4/3। यहां से अगर पॉइंट वाइज निकालते हो तो 4/3 एंड 4/3 लाइज हियर, और इधर आएगी -5 यहां पर होता है। तो इसके लिए भी रीजन वही आता है, पॉजिटिव बीच में नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, लेकिन हमें चाहिए लेस देन 0। तो अगर इस नंबर लाइन को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सिर्फ इसके बीच में आएगा। आप पॉइंट पुट करके देख लो चाहो तो अब कॉमन रीजन क्या आ रहा है दोनों में, वो है देखो जहां पे 2 लाइंस कॉमन हो तो -5 से -1, और यूनियन 1/3 से 4/3। -5 से -1 यूनियन 1/3 से 4/3 इज द कॉमन आंसर। तो यही इसका सॉल्यूशन होगा, यही इसका आंसर होगा। मींस आप x को कोई भी वैल्यू इन नंबर्स के बीच में दे दो तो आपके पास में इन दोनों इक्वेशंस को, दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर? राइट डाउन।